महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख दलों के बीच खींचतान अब साफ दिखने लगी है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का दावा है कि उनकी पार्टी ने जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं वो जीतने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उतना इंतजार नहीं कर सकता जितना ये यानी कि महाविकास अघाड़ी के लोग कर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस मौके पर अबू आजमी ने कहा कि दुख की बात यह है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो टिकट नहीं बांट पा रहे हैं। इतना विलम्ब करना महाविकास अघाड़ी की बहुत बड़ी भूल है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। संजय राऊत नुकतेच जे ते ह्या ठिकाणी भेटायला आले तर काँग्रेसचे नेते महाराष्ट्र सोडून पुन्हा एकदा दिल्लीत बैठका घेताना पाहायला मिळतात, कसं बघतात? मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास एबी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ एबी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस? महाविकास अघाड़ी के साथ सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, मैं ज्यादा सीटें मांग रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शरद पवार साहब ने कहा कि कांग्रेस के लोग दिल्ली भागते रहते हैं और कल तक वे मुझे अंतिम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और डॉक्टर BR अम्बेडकर, गांधी जी में आस्था रखने वाले लोग कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं आजाद आदमी हूँ। अगर कल तक मेरी सीटें क्लियर नहीं होती हैं तो मेरे पास उम्मीदवार तैयार हैं, मैं फॉर्म दे दूंगा और उन्हें चुनाव लड़वा दूंगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में भाजपा 105, शिवसेना को 56, NCP को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना NDA से अलग हो गई और उसने NCP कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शरद पवार की NCP भी 2 गुट शरद पवार और अजित पवार में बढ़ गई है। महाराष्ट्र की वर्तमान तस्वीर की बात करें तो भाजपा के 103, शिवसेना शिंदे के 40 और NCP अजित पवार के 40 और बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के 43, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 15 और NCP शरद पवार के 13 विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2, AIMIM के 2, BJP के 2, MNS, CPF, शेकाप, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय जन स्वराज शक्ति पार्टी, क्रांतिकारी सेतकारी पार्टी के 1-1 विधायक हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।